लेकिन पटना से बड़ी हलचल की खबर आ रही है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा तेज हो गया है। पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए हैं। सीएम आवास की ओर छात्र जो हैं वो मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। सीएम आवास का घेराव करने के लिए छात्रों का मार्च जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ। राजधानी पटना में आज छात्रों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। पूरे बिहार के अलग अलग इलाकों से छात्र आज की तारीख में पटना इकट्ठा हुए और सम्राट चौधरी के आवास के घेराव की रणनीति थी। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने से पहले की तस्वीरें देखिए पटना की। छात्र अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए यहाँ पहुंच चुके हैं, बैरिकेड्स लांघने की कोशिश कर रहे हैं और जमकर छात्रों का ये हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। इससे पहले तेजस्वी यादव की भी तस्वीरें हमने देखी थी जब उन्होंने खुलकर अपना सपोर्ट इन छात्रों को दिया। तेजस्वी यादव द्वारा ये कहा गया था कि सरकार को इन छात्रों की मांगे माननी होंगी, सुननी होंगी, वरना ये जो एकजुट युवा हैं वो सरकार को हिलाकर रख देंगे। पटना से तस्वीरें आ रही हैं, देखिए झड़प की तस्वीरें हैं। वहां पर लगातार जो पुलिस बल है उसकी तैनाती है। छात्रों को रोकने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए इन छात्रों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफी संख्या में, बड़ी संख्या में छात्रों। सरकार ने शिक्षा विभाग के जो बिंदु थे, शिक्षा विभाग के बिंदुओं पर वार्ता की है। हमारा कहना है कि शिक्षा विभाग के केवल सवाल नहीं थे और उसमें भी शिक्षा विभाग के जो सवाल हैं, जिसमें हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि TRE 4 में एकल परीक्षा हर हालत में लागू करनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए और भी तमाम जो सवाल हैं। और साकेत हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। साकेत तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफी संख्या में छात्र वहां पर हैं। बातचीत कीजिए उनसे, क्या कुछ हो रहा है बताइए जरा ग्राउंड पर। देखिए यहाँ पर जेपी गोलंबर के पास गांधी मैदान में हम पहुंचे थे और यहीं से छात्रों का ये पूरा जो मार्च है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव का जो कार्यक्रम था वो शुरू होना था। और यहाँ पर पुलिस ने पहले से तैयारी की हुई थी इन लोगों को रोकने की। और देखिए यहाँ पर पुलिस जो है वो बैरिकेटिंग करके इस पूरे इलाके में जो छात्र पहुंच रहे थे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको रोका है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो बैरिकेटिंग तोड़ते हुए वो आगे निकल गए, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जटे हुए हैं। पुलिस बार बार कोशिश कर रही है कि इन लोगों को थोड़ा हटाया जाए यहाँ से। देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है। आप लोग क्या मांग है आप लोगों? बिहार SSC का एग्जाम किया जाए, सम्राट चौधरी इस्तीफा दे, बिहार के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। पुलिस वाला ऐसे मारता है हम लोग को, आतंकवादी समझ रखा है। बिहार 1799 मेंस में जो धांधली हुआ है उसको कैंसिल किया जाए। सर हम लोग बिहार SSC का 3 साल से एग्जाम बचा हुआ है, नहीं लिया गया है, कुछ भी नहीं लिया गया। हम लोग एग्जाम कराने के लिए यहाँ पे सरकार से गुहार लगाने के लिए आए हैं और हम लोग सरकार को ये भी कहना चाहते हैं कि एग्जाम के बाद हम लोग के कार्बन कॉपी, आंसर की, कट ऑफ सबसे जारी करें। जब सरकार का नेता का चुनाव होता है तो इलेक्शन का डेट, काउंटिंग का डेट, रिजल्ट का डेट तीनों जारी कर दिया जाता है। हम लोग में ना कार्बन कॉपी दिया जाता है, न आंसर की दिया जाता है और न रिजल्ट का डेट दिया जाता है। 3 साल से बैठी हुई है आयोग, कुछ नहीं कर पा रही है। जब देश को युवा की जरूरत होता है तो कांग्रेस सरकार। इधर दिखाइए तस्वीर, ये देखिए किस तरह से नोकझोंक छात्रों में और पुलिस के बीच। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर छात्र जो है वो आगे बढ़ने के लिए अड़े हुए हैं। पुलिस जो है वो इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए, यहाँ से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी यहाँ पर सुबह से ही। तो ऐसे में अब यहाँ पर तस्वीर देखिए, नोकझोंक की स्थिति यहाँ पुलिस और जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी छात्र है उनके बीच देखने को मिल रहा है। हाथों में तिरंगा झंडा, अपनी मांगों का जो पूरा जो बैनर पोस्टर्स है वो लेकर ये छात्र यहाँ पर जुटे हुए हैं। और किस तरह से यहाँ पर जो छात्र हैं उनको पुलिस ने रोका है जेपी चौराहे पर, जेपी गोलंबर पर। और चूंकि यहाँ से मुख्यमंत्री आवास तक इन लोगों को बढ़ना था, ऐसे में उनको पहले ही रोक दिया गया है ताकि वो आगे ना जा पाए। हालांकि लगातार इनका प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, धरना प्रदर्शन ये गर्दनी बाग में लगातार ये छात्र कर रहे हैं और उसी मांग को लेकर आज इनका मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना था। और उस दौरान ये पुलिस के साथ उनकी जो है नोकझोंक वो तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से। हालांकि बहुत बड़ी संख्या छात्रों की नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो भी छात्र है उनको पुलिस यहाँ से हटाने में लगी है, रोकने में लगी है। और देखिए किस तरह से जो हालात है वो यहाँ पर तनावपूर्ण बना हुआ है छात्रों के बीच और पुलिस के बीच। नोकझोंक, धक्का मुक्की की स्थिति यहाँ पर दिख रही है। कई बार बैरिकेटिंग को तोड़ा गया है। कई छात्र यहाँ से देखिए यहाँ पर निकलने की कोशिश यहाँ से कर रहे हैं। कुछ छात्र को यहाँ पर देखिए उठाकर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कई छात्र
देखिए नोक झोंक की स्थिति लगातार दिख रही है। यहाँ पर पुलिस जो है वो छात्रों को रोक रही है, तो पुलिस पर भी छात्र यहाँ पर देखिए किस तरह से अड़े हुए हैं छात्र। यहाँ पर पुलिस को धक्का दिया जा रहा है रोकने की कोशिश, और उधर से पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, तो छात्र भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये तस्वीर एक तरह से कहिए रण क्षेत्र के तौर पर तब्दील होता दिख रहा है। ये जो जेपी गोलंबर है पटना का, वहाँ की तस्वीर किस तरह से आज कई छात्र संगठन, लगभग 14 छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का आह्वान किया था। इसमें कई छात्र बाहर से दूसरे जिलों से भी पहुंचे थे, और अब देखिए यहाँ पर देखिए पानी की बोतलें फेंकी जा रही है। उधर छात्रों के तरफ से जो है वो अब उग्र प्रदर्शन की तरफ देखिए यहाँ पर कुछ छात्रों को कैसे पुलिस जो है वो यहाँ से हटा रही है, क्योंकि ये छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। यहाँ से देखिए किस तरह के से हटाने की कोशिश यहाँ पर, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं कि मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में उनको यहाँ से धक्का दिया जा रहा है। उनको बैठाकर गाड़ियों में पुलिस ने यहाँ पर वैन रखी है, जिस वैन में सबको बिठाकर पुलिस यहाँ से हटा रही है जो लोग डिटेन किए जा रहे हैं। तो एक तरह से ये पूरा जो इलाका है वो देखिए किस तरह से रण क्षेत्र में तब्दील होता दिख रहा है, क्योंकि छात्र जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन, अलग अलग जो बैनर पोस्टर्स हैं वो हाथों में देख सकते हैं। पटना से बड़ी हलचल की खबर आ रही है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा तेज हो गया है। पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए हैं। सीएम आवास की ओर छात्र जो हैं वो मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। सीएम आवास का घेराव करने के लिए छात्रों का मार्च जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ। राजधानी पटना में आज छात्रों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। पूरे बिहार के अलग अलग इलाकों से छात्र आज की तारीख में पटना इकट्ठा हुए और सम्राट चौधरी के आवास की घेराव की रणनीति थी। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने से पहले की तस्वीरें देखिए पटना की। छात्र अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए यहाँ पहुंच चुके हैं, बैरिकेड्स लांघने की कोशिश कर रहे हैं और जमकर छात्रों का ये हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। इससे पहले तेजस्वी यादव की भी तस्वीरें हमने देखी थी जब उन्होंने खुलकर अपना सपोर्ट इन छात्रों को दिया। तेजस्वी यादव द्वारा ये कहा गया था कि सरकार को इन छात्रों की मांगे माननी होंगी, सुननी होंगी, वरना ये जो एकजुट युवा हैं वो सरकार को हिलाकर रख देंगे। पटना से तस्वीरें आ रही हैं, देखिए झड़प की तस्वीरें हैं। वहां पर लगातार जो पुलिस बल है उसकी तैनाती है। छात्रों को रोकने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए इन छात्रों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफी संख्या में, बड़ी संख्या में छात्रों। सरकार ने शिक्षा विभाग के जो बिंदु थे, शिक्षा विभाग के बिंदुओं पर वार्ता की है। हमारा कहना है कि शिक्षा विभाग के केवल सवाल नहीं थे, और उसमें भी शिक्षा विभाग के जो सवाल हैं, जिसमें हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि TRE 4 में एकल परीक्षा हर हालत में लागू करनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए, और भी तमाम जो सवाल हैं। और साकेत हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। साकेत तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफी संख्या में छात्र वहां पर हैं। बातचीत कीजिए उनसे, क्या कुछ हो रहा है बताइए जरा ग्राउंड पर। देखिए यहाँ पर जेपी गोलंबर के पास गांधी मैदान में हम पहुंचे थे, और यहीं से छात्रों का ये पूरा जो मार्च है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव का जो कार्यक्रम था वो शुरू होना था। और यहाँ पर पुलिस ने पहले से तैयारी की हुई थी इन लोगों को रोकने की, और देखिए यहाँ पर पुलिस जो है वो बैरिकेटिंग करके इस पूरे इलाके में जो छात्र पहुंच रहे थे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको रोका है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो बैरिकेटिंग तोड़ते हुए वो आगे निकल गए, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो डटे हुए हैं। पुलिस बार बार कोशिश कर रही है कि इन लोगों को थोड़ा हटाया जाए यहाँ से। देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है। आप लोग क्या मांग है आप लोगों? बिहार SSC का एग्जाम किया जाए, सम्राट चौधरी इस्तीफा दे, बिहार के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। पुलिस वाला ऐसे मारता है हम लोग को, आतंकवादी समझ रखा है। बिहार 1799 मेंस में जो धांधली हुआ है उसको कैंसिल किया जाए। सर हम लोग बिहार SSC का 3 साल से एग्जाम बचा हुआ है, नहीं लिया गया है, कुछ भी नहीं लिया गया। हम लोग एग्जाम कराने के लिए यहाँ पे सरकार से गुहार लगाने के लिए आए हैं, और हम लोग सरकार को ये भी कहना चाहते हैं कि एग्जाम के बाद हम लोग का कार्बन कॉपी, आंसर की, कट ऑफ सबसे जारी करें। जब सरकार का नेता का चुनाव होता है तो इलेक्शन का डेट, काउंटिंग का डेट, रिजल्ट का डेट तीनों जारी कर दिया जाता है। हम लोग में ना कार्बन कॉपी दिया जाता है, न आंसर की दिया जाता है, और न रिजल्ट का डेट दिया जाता है। 3 साल से बैठी हुई है आयोग कुछ नहीं कर पा रही है। जब देश
को युवा की जरूरत होता है तो कांग्रेस सरकार इधर दिखाइए तस्वीर, ये देखिए किस तरह से नोकझोंक छात्रों में और पुलिस के बीच यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर छात्र जो है वो आगे बढ़ने के लिए अड़े हुए हैं। पुलिस जो है वो इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए, यहाँ से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी यहाँ पर सुबह से ही। तो ऐसे में अब यहाँ पर तस्वीर देखिए नोकझोंक की स्थिति यहाँ पुलिस और जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी छात्र है उनके बीच देखने को मिल रहा है। हाथों में तिरंगा झंडा, अपनी मांगों का जो पूरा जो बैनर पोस्टर्स है वो लेकर ये छात्र यहाँ पर जुटे हुए हैं। और किस तरह से यहाँ पर जो छात्र हैं उनको पुलिस ने रोका है जेपी चौराहे पर, जेपी गोलंबर पर। और चूंकि यहाँ से मुख्यमंत्री आवास तक इन लोगों को बढ़ना था, ऐसे में उनको पहले ही रोक दिया गया है ताकि वो आगे ना जा पाए। हालांकि लगातार इनका प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, धरना प्रदर्शन ये गर्दनी बाग में लगातार ये छात्र कर रहे हैं। और उसी मांग को लेकर आज इनका मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना था और उस दौरान ये पुलिस के साथ उनकी जो है नोकझोंक वो तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से। हालांकि बहुत बड़ी संख्या छात्रों की नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो भी छात्र है उनको पुलिस यहाँ से हटाने में लगी है, रोकने में लगी है। और देखिए किस तरह से जो हालात है वो यहाँ पर तनावपूर्ण बना हुआ है छात्रों के बीच और पुलिस के बीच। नोकझोंक धक्का मुक्की की स्थिति यहाँ पर दिख रही है। कई बार बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है, कई छात्र यहाँ से देखिए यहाँ पर निकलने की कोशिश यहाँ से कर रहे हैं। कुछ छात्र को यहाँ पर देखिए उठाकर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कई छात्र